अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डेवलपमेंट ऑफ द आई। बेसिकली हम देखेंगे कि हमारी जो आई का जो डेवलपमेंट जो हुआ वो कैसे होता है, कितने वीक्स में पूरा कंप्लीट, कितनी लेयर्स के द्वारा डेवलपमेंट होता है आपका, और लेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, कॉर्निया का डेवलपमेंट कैसे होता है, रेटिना का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इन सब के बारे में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम ओकुलर एनाटॉमी का हम फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस कर रहे हैं। अब कोशिश करूंगी कि मैं सारे जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनको चैप्टर वाइज आपके साथ शेयर करूंगी। ओकुलर एनाटॉमी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आई डेवलपमेंट का, आँख का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो इस लेक्चर में बनी रहिएगा। अगर आपको कोई भी कहीं पे कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ आईबॉल कैन बी कंसिडर्ड टू कॉमनेंस अराउंड 20 डेज। ऐसा माना जाता है जो हमारी आँख का जो डेवलपमेंट जो होता है वो 20 डेज़ के अराउंड में होना स्टार्ट होता है। When embryo has 2 pairs somites and is around 2 mm in length। जो हमारा एम्ब्रियो जो होता है उसके 8 पेयर्स होते हैं सोमाइट्स के, जिसकी जो लेंथ, उसकी जो अराउंड में जो लेंथ जो होती है वो 2 mm होती है। आईबॉल एंड इट्स रिलेटेड स्ट्रक्चर, जो हमारी आईबॉल है और उसके रिलेटेड स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ऑप्टिक वेसिकल एंड आउटग्रोथ फ्रॉम प्रोएंसिफेलॉन अ न्यूरोएक्टोडर्मल स्ट्रक्चर। जो हमारी इसमें पहला जो स्ट्रक्चर है आईबॉल से रिलेटेड वो है ऑप्टिक वेसिकल। ऑप्टिक वेसिकल क्या है? एक आउटग्रोथ है जो हमारा प्रोएंसिफेलॉन से लिया गया है। प्रोएंसिफेलॉन क्या है? एक न्यूरोएक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट जो दिया गया है रिलेटेड टू आईबॉल स्ट्रक्चर से, ऑप्टिक प्लेकोड। ऑप्टिक प्लेकोड क्या है? अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ सरफेस एक्टोडर्म एंड द सराउंडिंग सरफेस एक्टोडर्म। ये क्या है? हमारा ऑप्टिक प्लेकोड है, स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जिसको हम सरफेस एक्टोडर्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है मीजेनकाइम सराउंडिंग द ऑप्टिक वेसिकल। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है विसरल मेसोडर्म ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस। तो उसके बाद हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। ये क्या है? हमारा एक ब्रेन स्ट्रक्चर है। उसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट जो दिया है हमारा फोर ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोएंसिफेलॉन। मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मीजोएंसिफेलॉन। और हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं रोमवेंसिफेलॉन। ठीक है। उसके बाद हमारा दिया है द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रॉम प्रोएंसिफेलॉन, मतलब फॉर ब्रेन। जो हमारी आँख का जो डेवलपमेंट जो होता है वो फॉर ब्रेन से होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोएंसिफेलॉन। इसमें हमारा दिया हुआ है, ये हमारी लेयर्स हैं। ये क्या? हमारा सरफेस एक्टोडर्म है, ये हमारा न्यूरो एक्टोडर्म है। उसके बाद ये हमारा क्या है? ऑप्टिक वेसिकल में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा फिर इसको ऑप्टिक वेसिकल को, जिसको हम आउटवल्जिंग ऑफ प्रिजेम्प्टिव रेटिनल प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स अलग होकर ये क्या? हमारा रेटिना में कन्वर्ट हो गई और इधर हेड एक्टोडर्म आ गया, जिसको हम ये क्या, ये वाला हमारा हो गया रेटिना। ये इसके जो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो हो गया हेड एक्टोडर्म। और ये जो हमारा वो लेंस प्लेकोड्स, थिकिंग ऑफ कोड्स। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो है वो है, यहाँ पे जो हमारा लेयर से बना हुआ है वो लेंस है। ये हमारा ऑप्टिक कप हो गया और ये हमारा हो गया कॉर्निया। उसके बाद में हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। जो हमारे जो वेरियस जो स्ट्रक्चर हैं उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेटिना डेवलपमेंट फ्रॉम द 2 वॉल्स ऑफ द ऑप्टिक कप। जो रेटिना का जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो ऑप्टिक कप के 2 वॉल से हुआ है। वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारी नर्वस रेटिना फ्रॉम द इनर वॉल। जो हमारी नर्वस रेटिना है, जो नर्वस रेटिना जो है हमारी, वो है हमारी
इनर वॉल से, दूसरा है हमारा पिगमेंटेड एपिथेलियम फ्रॉम द आउटर वॉल, बाहरी लेयर से। स्ट्रक्चर ड्राइव फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जो हमारी स्ट्रक्चर ड्राइव जो हुई हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की, वो कौन कौन सी हैं? दीज आर फॉलोइंग सेल्स: सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल एक्टोडर्म, मेसेनकाइम, विसरल मेसोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म। तो हमारा सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, ये हमारी जो टोटल जो सेल्स हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है हमारी सरफेस एक्टोडर्म। तो सरफेस एक्टोडर्म से हमारे सरफेस एक्टोडर्म की बात करें तो द क्रिस्टलाइन लेंस एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया। सरफेस एक्टोडर्म से हमारा कौन कौन से किस पार्ट की फॉर्मेशन हो रही है? द क्रिस्टलाइन लेंस, epithelium of the cornea, epithelium of the conjunctiva, lacrimal gland, epithelium of eyelid and its deviative cilia, tarsal glands and conjunctival glands, epithelium of lacrimal apparatus। तो सरफेस एक्टोडर्म से हमारी आँख बॉल की सरफेस एक्टोडर्म से इन पार्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारा न्यूरो एक्टोडर्म की बात करें तो न्यूरो एक्टोडर्म से हमारे कौन कौन से पार्ट की फॉर्मेशन होती है? रेटिना एंड इट्स पिगमेंट एपिथेलियम, एपिथेलियल लेयर ऑफ सिलरी बॉडी, एपिथेलियल लेयर ऑफ आइरिस, स्पाइनेक्टर एंड डायलेटेड पिपलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व और सिलरी जोन। इन सब की जो फॉर्मेशन जो होती है वो न्यूरो एक्टोडर्म से होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटेड पैराक्सियल मेसेनकाइम। इससे हमारा जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ब्लड वेसल्स एंड कोरोइड, आइरिस, सिलरी वेसल्स, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, अदर वेसल्स, प्राइमरी विट्रस, सबटेंशिया, प्रोपिया, डासमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल ऑफ कॉर्निया एंड स्क्लेरा, स्ट्रोमा ऑफ द आइरिस, सिलरी मसल्स, sheets of optic nerve, EOM, extraocular muscles, upper and middle walls of orbit, connective tissue of the upper eyelids। उसके बाद हम बात करते हैं विसरल मेसोडर्म। विसरल मेसोडर्म से किस पार्ट की फॉर्मेशन होती है? लोअर एंड लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लोअर आईलिड। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ आई एम्ब्रियोनिक एंड फीटल पीरियड्स। डेवलपमेंट जो होता है आँख का वो हमारा फीटल पीरियड में कैसे होता है? स्टेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट 3 वीक्स, एम्ब्रियोनिक 3 वीक्स का होता है। उसकी जो लेंथ होती है वो 2.6 mm होती है। तो हमारा ऑप्टिक पाइट्स अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ सेफेलिक एंड ऑफ फोरब्रेन। उसके बाद 4 वीक्स में 3.5 mm प्राइमरी ऑप्टिक वेसिकल इन्वेजिनेट्स, 5 वीक्स 5.5 mm to 6 mm डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक फिशर, 6 वीक्स 10 mm रेटिनल लेयर्स डिफरेंट लेंस वेसिकल फॉर्मेशन, 9 वीक्स 20 mm स्क्लेरा कॉर्निया एक्स्ट्राओकुलर मसल्स, 10 वीक्स 25 mm lumen of optic nerve obliterated, 3 months 50 mm optic traits completely paraciliaris retina growth, 8th month 230-265 mm fetal muscles, fetal nucleus of lens incomplete, all layers of retina nearly development, macula starts different, 9 month में 265-300 mm except macular retina is fully developed, infantile nucleus of lens benign of appear pupillary। तो हमारा 9 मंथ में क्या है? जो मंथ में क्या है? रेटिना जो होती है वो हमारी फुली डेवलप हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं आई एट बर्थ। जो हमारी आँख जो होती है बर्थ के समय, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द आईबॉल इज अबाउट 60 mm, 70% ऑफ एडल्ट साइज विच इज़ अटेन्ड बाई 7 से 8 ईयर्स। जो हमारे बर्थ के समय जो हमारी आईबॉल की जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो 6.5 mm होता है।
सेकंड पॉइंट है हमारा कॉर्निया डायमीटर इज अबाउट 10 mm। बर्थ के समय जो कॉर्निया का जो डायमीटर जो होता है वो 10 mm होता है। एंटीरियर चैम्बर इज शैलो एंड एंगल इज नैरो। एंटीरियर चैम्बर हमारा शैलो होता है और जो एंगल्स जो होते हैं वो नैरो होते हैं। थर्ड पॉइंट में है पीपल इज स्मॉल एंड डज नॉट डायलेट फुली। पीपल हमारा छोटा होता है और पूरी तरह डायलेट नहीं होता है। लेंस इज स्फेरिकल एट बर्थ। इन्फेंटाइल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बर्थ के समय हमारा जो लेंस जो होता है वो स्फेरिकल होता है। रेटिना अपार्ट फ्रॉम मैकुलर एरिया। रेटिना इज फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड। मैकुलर डिफ्रेंशिएटेड 4 से 6 मंथ आफ्टर बर्थ। Myelination of optic nerve fibers has reached the lamina cribrosa. Refractive status newborn is usually hypermetropia y +2 से 3 diopter। जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो एट द बर्थ हाइपरमेट्रोपिया होता है +2 से +3 डायप्टर का। ऑर्बिट इज़ मोर डाइवर्जेंट 50 डिग्री एज कंपेयर टू एडल्ट 45 डिग्री। जो ऑर्बिट जो होता है वो हमारा डाइवर्स होता है 50 डिग्री तक कंपैरिजन टू एडल्ट 45 डिग्री। लैक्राइमल ग्लैंड इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट एंड टीयर्स आर नॉट सीक्रेटेड। जो हमारा लैक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी स्टिल होती हैं, अनडेवलपमेंट होती हैं, इस वजह से टीयर हमारे सीक्रेट नहीं होते हैं। पोस्टनेटल पीरियड्स फिक्सेशन स्टार्ट्स डेवलपिंग इन फर्स्ट मंथ is complete in 6 months. Macula is fully developed by 4 से 6 months. Macular lens grow throughout life. सो गाइज आज का जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ द आई के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये मैंने आपको पूरा ये नोट्स भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सी लेयर से हमारी आँख का कौन सा पार्ट बना हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।